उन बातों को ध्यान में रख करके ही आप अपने क्लास 11th में स्ट्रीम अपना ऑप्ट करना। इंटरेस्ट अगर आपको एक बार हो गया ना तो उससे अट्रैक्शन भी हो जाएगा, उससे प्यार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करो स्ट्रीम को, ऐसे किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब यही कि फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा ध्यान देना, फैमिली उम्मी का कोई दबाव नहीं, पेरेंट्स को समझाओ, नहीं मान रहे तो भाई समझाओ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आप सभी का शिवम शुक्ला। तो भाई फाइनली मेरा तो एग्जाम खत्म हो चुका है और आपकी भी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है, एकदम अच्छे से खत्म हो चुका है। और अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ताकि हम प्रिपेयर हो जाए अपने क्लास 11th के लिए और मैं प्रिपेयर हो जाऊं क्लास 12th के लिए। बट अभी सबसे बड़ा आप सभी के दिमाग में टेंशन क्या चल रहा है और थोड़ा सा मतलब आप सोच भी रहोगे, मतलब कुछ लोग तो हो सकता है नहीं सोच रहे होगे, बट कुछ लोग हो रहा होगा बहुत ही ज्यादा उसके बारे में ओवर थिंक कर ले रहे होगे। वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। भाई साहब, ये कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा इशू बन चुका है, जो कि है नहीं, मतलब रियल में बहुत ही छोटा सा एक इम्पैक्ट डालता है आपके फ्यूचर पे। मतलब इम्पैक्ट तो बड़ा डालता है, बट ये छोटी सी डिसीजन ही आपके लाइफ को थोड़ा सा बेस बनाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी चाहिए। और मैं आपको अपनी एडवाइस खाली दूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि आप ह्यूमैनिटीज ले लो जस्ट बिकॉज कि मैं एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन से बातों को ध्यान में रख करके, लाइक 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, उन बातों को ध्यान में रख करके ही आप अपने क्लास 11th में स्ट्रीम अपना ऑप्ट करना। उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली आप लोग उससे कुछ समझोगे और अपनी क्लास 11 में एक अच्छी स्ट्रीम ऑप्ट करोगे, ये मेरा भरोसा है। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, मैं आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी आपको छुट्टी भी अपना सेलिब्रेट करना, पूरा इंडिपेंडेंस डे बन गया है। तो फिर हाँ, तो देखो पहली बात, स्ट्रीम सिलेक्शन अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग ही करना। लाइक अगर आपको कुछ इंजीनियरिंग ही करना है, आपको एक यूपीएससी ही एग्जाम देना है, या सिविल सर्वेंट बनना है, या फिर एक डॉक्टर बनना है, या फिर एक लॉयर बनना है, व्हाटएवर जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपने स्ट्रीम को ऑप्ट करो। क्योंकि ये अगर गलत आप मान लीजिए अगर कोई चीज पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, लाइक ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आप लिए हो और आपको डॉक्टर बनना है, तो ये कहाँ से मैच कर रहा है? आप किसी के बहकावे में आकर के ह्यूमैनिटीज ले रहे हो और डॉक्टर बनना है आपको, तो कोई सेंस बन रहा है? नहीं। तो सेंस वाली जो बातें होती हैं उन सारी चीज़ों को ही फॉलो करके अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको परस्यू करना है इन फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग अपने क्लास 11 में स्ट्रीम सेलेक्ट करो और ऑप्ट करो। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको और आगे आने वाले आपके जो साल हैं बहुत अच्छे जाएंगे। दूसरी बात, अपनी स्ट्रीम को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चुनना। लाइक अगर आपको 9-10 में कोई सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद था ना और आपका मन कर रहा है कि आगे भी इस सब्जेक्ट को ही मुझे परस्यू करना है, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड ही मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, तो भाई डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के ऊपर ही जाओ। बिकॉज अगर आप कोई गलत सब्जेक्ट ले लोगे तो 100% उसमें फेल हो जाओगे। बट अगर आप कोई अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट चूज करोगे और उसमें आप लगभग 50-60 नंबर ही पाओगे, तो भाई साहब आपका कॉन्फिडेंस तब भी बढ़ेगा और आप और मेहनत करोगे और आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। अगर मैं क्लास 10 में, मतलब क्लास 10 में मेरा बहुत ही बेकार था साइंस, मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था और अब भी नहीं करता है। अगर मैंने क्लास 11 में साइंस स्ट्रीम ऑप्ट भी किया होता तो मैं पास तो हो जाता, बट 50-60% से ज़्यादा तो मैं नहीं ला पाता। मतलब इतना तो ट्रस्ट है मेरे पे, मुझे समझ नहीं आता है ना। इसी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज लिया क्योंकि मैंने क्लास 10 में 93 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जाम में। दैट्स वाई मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ऑप्ट किया और अपने चॉइस से ऑप्ट किया, अपने अकॉर्डिंग ही ऑप्ट किया और आज 91% मेरा हाफ ईयरली में आया था। अब देखते हैं फाइनल एग्जाम में कितना आता है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करो स्ट्रीम को, ऐसे किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइक आपके फ्रेंड्स तो बहुत होंगे भाई, दोस्त तो होते ही, मतलब क्या बताऊं, मैं थोड़ा आ जाता हूँ ख्यालों में, दोस्त होते हैं, सबके होते हैं। तो देखो, तो फ्रेंड सर्कल में आपके बहुत लोग दोस्त होंगे, कोई ह्यूमैनिटीज ले रहा होगा, कोई कॉमर्स ले रहा होगा, कोई बायो ले रहा होगा, मतलब साइंस ले रहा होगा, कोई मैथमेटिक्स ले रहा होगा, कोई पीसीएम भी ले रहा होगा। बट अगर आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट को भी उन्हीं के मतलब मैच कर लोगे तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलत रोल प्ले कर देगा आपकी लाइफ में। अगर आप मतलब ऐसे करते नहीं है तो बहुत दोस्त लोग कि भाई तू ऐसा ले रहा है तो मैं भी वैसा ही लूँगा, भाई तू ऐसा ले रही बहन तू ऐसा ले रही है तो मैं भी वैसा ही लूँगा। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा मतलब शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस तो मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म आपका बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। हैप्पीनेस को सैडनेस में ज़्यादा देर नहीं लगता है कन्वर्ट होने में, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और फ्रेंड सर्कल में कोई भी कुछ भी ले रहा हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना। सबसे मेन पॉइंट यही आता है, इंटरेस्ट बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज इंटरेस्ट अगर आपको एक बार हो गया ना तो उससे अट्रैक्शन भी हो जाएगा, उससे प्यार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ।
तो हाँ, मतलब यही कि फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा ध्यान देना। वो कुछ भी स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं, वो तो अपना स्ट्रीम ऑप्ट करके चले जाएंगे, बट आप फंस जाओगे ना, इसी वजह से अपने अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम ऑप्ट करना। चौथी बात आती है कि आप अपने पेरेंट्स या फैमिली के अकॉर्डिंग स्ट्रीम ऑप्ट मत करना। लाइक फैमिली में कोई बोल रहा है कि भाई कॉमर्स ले लो, सही है, बिजनेस करेंगे, फैमिली का ये बिजनेस वो बिजनेस, भाई तुम्हारा मनी नहीं है, आपका मनी नहीं है एकदम करने का कॉमर्स में कुछ भी करने का, आपको डॉक्टर बनना है लेट्स से, तो आप कॉमर्स लेके करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं धरे के धरे रह जाओगे और बाद में पछताएगा कौन? आप। डिसीजन किसका था? फैमिली का। तो उससे क्या फायदा होगा? तो इसीलिए स्ट्रीम अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर लो। कुछ भी करोगे अपने अकॉर्डिंग करोगे, और डेफिनेटली अगर आप सही चीज चूज करोगे तो फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा, उसका रिवॉर्ड ही मिलेगा। उसका निगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन पे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। फैमिली उम्मी का कोई दबाव नहीं, पेरेंट्स को समझाओ, नहीं मान रहे तो भाई समझाओ, क्योंकि उनसे कहो कि अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चूज कर लिया तो आप खुश रहोगे, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो उसके बाद तो वो कहेंगे अरे फेल क्यों होना है, तो उसके बाद कह देना ठीक है मैं अपने अकॉर्डिंग स्ट्रीम आउट कर ले रहा हूँ, बस। और क्या, सिंपल है यार ये तो। चलिए लास्ट बात पे आते हैं, पांचवी बात जो हमारी है, स्ट्रीम ऐसा चूज करना जिसके बाद आपको रिग्रेट ना हो, क्योंकि रिग्रेट बहुत ही बुरी चीज होती है। किसी चीज में आपको कहीं पे भी अगर रिग्रेट हो गया ना, बहुत ही बुरी चीज होती है, उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो सही टाइम में अभी थोड़ा दिन डिसीजन लो, थोड़ा सोचो। कहीं अगर आपके पास कोई है जिससे आपको पूछना हो, किसी को आप मानते हो तो उससे पूछो, थोड़ा पूछो, बस पूछना है, उसके आगे नहीं किया वो कहे यही कर लो वो कर लो। फिर उसके बाद अपने थिंकिंग पावर को थोड़ा स्ट्रांग करके सोचो कि क्या लेना है, कैसे करना है, ये बेनिफिट होगा, ये निगेटिव पॉइंट होगा, सारी चीज को अपना एस्पेक्ट वहां पे सामने रखो। एक बुक में लिखो, कॉपी में लिखो, अगर आपका सीरियस इशू है तो लिखो। उसके बाद आप अच्छे से डिसीजन ले लो कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना है, लाइक कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, वही हो गया, पीसीएम, पीसीएम या फिर साइंस, कोई भी आपको लेना हो भाई ले लो। ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो स्ट्रीम सिलेक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये छोटी बात है, बट ये थोड़ा सा सीरियस इशू हो जाता है इसलिए क्योंकि आपसे आपके फ्यूचर से रिलेटेड होता है ना, और फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी बात हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यही सारे 5 बिंदुओं को, मतलब 5 पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखा, और इसी के साथ आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, और अपने क्लास 11 को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लाइक मैंने अभी अपना क्लास 11 अच्छे से एंजॉय किया है, और मैं जल्द ही आपके लिए अपनी क्लास 11 की एक जर्नी वीडियो भी लाऊंगा, ताकि आप सभी को पता चल जाए क्लास 11 कैसा होता है कैसा नहीं होता है। शुरू से लेकर के अंत तक का सारा सफर मैं आपको डिकोड करूंगा अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। और बाकी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, अगर आप अभी कोई मन में आपके सवाल चल रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, और अगर कोई वीडियो आपको चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूंगा और जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा वो वीडियो। बाकी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अब मैं चलता हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम लोग एक बड़ी फैमिली बिल्ड कर पाएंगे। और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर देना अगर आपको मन करेगा तो। जो भी आपको डाउट होगा, क्वेरी होगा, आप कर देना, मैं आपका रिप्लाई देता ही एज यूजुअल, ये भी दे दूंगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।